हे एवरीवन। तो अब ये जो वीडियो हमारी मैट्रिसेस चल रही थी, ये इसका पार्ट 6 है और इसमें आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। स्क्वायर मैट्रिसेस मींस जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते थे, है ना। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखा हुआ है। तो अब इस वीडियो में हमने देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। बाकी फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमने क्वेश्चंस पर फोकस करना है। वो क्वेश्चन से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की तरह होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ताकि हम जो MCQs वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको ईजीली टैकल कर सके। ठीक है, तो समझते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। सिमेट्रिक में अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे, जिसके एलिमेंट्स हैं AIJ, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने ए मैट्रिक्स ले रखी है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब AIJ AJI के बराबर होता है। ठीक है, फॉर ऑल आई और जे जो भी हम लें, तो AJI AIJ के बराबर क्या हुआ, मतलब जो मेरा एक मैट्रिक्स बनेगी उसमें A12 की जो वैल्यू होगी वही A21 की भी वैल्यू होगी। मतलब आई और जे को अगर हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो वैल्यू हमेशा क्या रह रही है, सेम रह रही है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज़ 3 -1 और 1 -1 2 5 1 5 और -2, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो क्या है। जो मेरा ये 3 है ये A11 है, ये A12 है, ये A13। इस वाले एलिमेंट को मैं क्या बोलूँगी, A21 A22 A23, और ये वाला A31 A32 और A33। ये मेरे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, है ना। तो अब मैं आपसे कह रही थी कि AIJ AJI के बराबर अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, क्या कि यहाँ पे जो मेरे पास A12 है वो A21 के बराबर है ना। A12 जो है -1 है और A21 भी क्या है, -1 है। तो AIJ AJI के बराबर है। बाकी अगर मैं इन डायगोनल एलिमेंट्स को देखूँ तो ये A11 A22 A33 आ रही है। तो यहाँ पे IJ को इंटरचेंज भी करें तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो A11 मतलब AIJ भी वही होगा, AJI भी वही होगा, तो ये वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये वाले, जहाँ पे A12 A21 के बराबर आ रहा है। फिर A13 की तरफ देखिए, क्या वो A31 के बराबर है, हाँ है, A13 1 है और A31 भी क्या है, 1 है। फिर एक एलिमेंट और बचा हुआ है A23 और A32। A23 को देखिए, A23 कहाँ है, ये 5, और A32 भी क्या है, 5। तो मतलब AIJ AJI के बराबर जब हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, तो ऐसा तो पूरी मैट्रिक्स में हो रहा है ना। ये जो पूरी मैट्रिक्स A है उसका जो AIJth एलिमेंट है इस मैट्रिक्स A का, वो उसी मैट्रिक्स के JIth एलिमेंट के बराबर हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो AIJ इस वाले का था, इसके AJI का था, तो ऐसा तो ट्रांसपोज में भी होता था ना। मतलब इससे हम इस पे गए हैं, ये हमने पहले ये लिया था, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का IJth एलिमेंट है उसी मैट्रिक्स के JIth एलिमेंट के बराबर है। लेकिन ये जो AIJ होता है वो तो ट्रांसपोज का एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते थे ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि A जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल आ जा रहा होगा यहाँ पर, है ना। अगर मैं इस मैट्रिक्स को A मानती हूँ और इसी का अगर मैं यहाँ पे A ट्रांसपोज करूँ, ठीक है, तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए A ट्रांसपोज आएगा, रो जो है वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो पहली रो मेरी 3 -1 1 है, तो यहाँ पहला कॉलम बन जाएगा 3 -1 1। दूसरा है -1 2 और 5, तो ये बन जाएगा -1 2 एंड 5, एंड 1 5 और -2, ये बन जाएगा 1 5 एंड -2। तो देखिए क्या कोई चेंज आ रहा है, जो ये A है वो तो A ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया। पहली एलिमेंट 3, दूसरा -1, फिर 1 -1 2 5 1 5 और -2, ये सब तो सारे सेम ही आ गए ना। तो मतलब A जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसका मतलब जब हमारा जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने ये बात तो पहले ही बोल दी है कि चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होने वाली हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, जो A मेरी होगी वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। A होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, जिसको हम डिनोट कैसे कर रहे होंगे, A = AIJ, जो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म फर्स्ट वीडियो में देखा था। ठीक है,
तो अब अगर यहाँ पर तो ऐसा था ए आई जे आई के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ए आई जेथ एलिमेंट जो है वो माइनस ऑफ ए जेथ आई एलिमेंट के हो जाए फॉर एवरी आई एन जे, जो भी हम आई और जे लें वहाँ पर जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है 0 2 -3 और -2 0 और 5 और 3 -5 और 0, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स ली हुई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हम वापस से ना इसको पहले थोड़ा सा इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसेस क्या है वो देख लेते हैं। ये जो है, ये पहला वाला जो आ रहा है वो A11 है ना, दूसरा वाला A12, तीसरा वाला A13, इस वाले को हम क्या बोलेंगे A21, देन A22, A23 और ये थर्ड जो है A31, A32 और A33, ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें चेक करना है इसका कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब होना क्या चाहिए कि जो A12 अगर मैंने लिया है तो यहाँ भी मैं A21 लूँगी, लेकिन A12 A21 का नेगेटिव आना चाहिए, तभी मतलब इनकी इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए कि A12 जो है माइनस ऑफ A21 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ऊपर लिखा है जब ऐसा होता है तब स्क्यू सिमेट्रिक आती है ना, ठीक है। तो देखिए कि ऐसा हो रहा है, तो A12 जो है मेरा 2 है, A21 क्या है वो -2 है। तो अगर इस -2 का मैं माइनस कर दूँ तो ये +2 ही बन जाएगा, तभी आपस में इक्वल हो पाएंगे ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ऐसा होता है, ठीक है। तो A12 माइनस ऑफ A21 के बराबर होना चाहिए। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पे एक बात और अच्छी इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा 0 ही होते हैं, ठीक है। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। बाकी हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा 0 ही होते हैं, ठीक है। अब हम बाकी नॉन डायगोनल्स पे फोकस कर लेते हैं। तो जो A13 है वो माइनस ऑफ A31 है ना, A13 -3 है और A31 क्या है +3 है। तो जब मैं इसका माइनस से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर A13 हो गया, ऐसे ही A23 जो होगा वो A32 के नेगेटिव के बराबर होगा। A23 मेरा 5 है और ये -5 है, तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने पे ये -5 भी हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारी कुछ ऐसी होती है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जो ए जे आयथ एलिमेंट है वो ए जे आयथ एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो ए मेरे पास पूरी मैट्रिक्स आ रही है उसका जो आई जेथ एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑफ किसके इक्वल है, उसी मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज कह सकते हैं ना इस ए जे आई को। जैसे हम यहाँ पे ए जे आई को हम कहते हैं कि जो ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हुए, तो ए ट्रांसपोज का जे आयथ एलिमेंट हो गया, है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो ए जो है वो क्या है, जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है, या उल्टा भी कह सकते हैं कि ए जो है ए का ट्रांसपोज जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं -a के इक्वल है, या ए जो है माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, या ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों से ही आंसर सही आ जाते हैं हमारे। तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब जहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, और जब ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव यानी कि माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट देखी स्क्यू सिमेट्रिक में, वो ये देखी है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो सारे क्या हैं, आर ऑल 0, सारे के सारे 0 हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है, क्वेश्चंस की फॉर्म में हम उनको देखेंगे, लेकिन वो बातें हमें पता होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है। तो ये हुई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।